अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड फाइनली आई एम बैक। जैसा कि मैंने कल वाले लेक्चर में कहा था कि मैं अब हर रोज़ वीडियो अपलोड किया करूँगा एक ना एक, तो आज फाइनली आई एम बैक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडवांस ऑफ द फंक्शंस है। कल हमने बेसिक्स ऑफ द फंक्शंस कवर किए थे। अच्छा, एडवांस ऑफ द फंक्शंस में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? कोई ऐसी तोप चीज़ें नहीं है, वो भी बहुत छोटी सी चीज़ें, एक पैरामीटर्स है और एक रिटर्न है। बस सिर्फ एक बार आपके पास हल्का सा कॉन्सेप्ट सही से दिमाग में क्लिक कर गया तो फिर इस ये आपको आराम से खुद ब खुद समझ आ जाएगा, कोई भी आपको इशू नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हम रिटर्न पढ़ेंगे कि फंक्शंस के अंदर रिटर्न क्या होता है। अब भाई रिटर्न पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि भाई हम रिटर्न क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहला रिटर्न को यूज़ करने का यूज़ केस ये है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है फंक्शन के अंदर जो कि आप फंक्शन के बाहर यूज़ करना चाह रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे, उसको रिटर्न में रख दोगे। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि भाई अभी हम लोग ने, जैसे हमें हेलो वर्ल्ड को यूज़ करना था तो हमने कंसोल लॉग में कर दिया था, तो अब ये क्यों नहीं, हम रिटर्न क्यों यूज़ कर रहे हैं? भाई कंसोल लॉग देखें कि कंसोल लॉग है प्रिंट करने के लिए खाली। अब हमारे पास हर जगह थोड़ी ना प्रिंट करने के काम होता है। अब हमारे पास कोई इस तरह का केस आता है कि भाई हमारे पास एक कोई एडिशन हो रहा है कि भाई 1+1 का एडिशन हो रहा है और हमें नहीं पता कि उसका क्या आउटपुट आएगा। अब हमें वो फंक्शन के बाहर जो भी एडिशन हो के जो भी वैल्यू आए वो हमें फंक्शन के बाहर आए, हमारे पास फंक्शन के बाहर हम उसको यूज़ करें और उसके साथ उसकी और कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कराएं उसके साथ और फिर उसको जो है प्रिंट कराएं। तो जब इतना बड़ा केस होगा उसमें तो कंसोल लॉग काम ही नहीं आएगा। कंसोल लॉग क्या करेगा भाई, कंसोल कर देगा, वो तो बाहर कहीं यूज़ नहीं करेगा। बाहर हमारे पास वो वैल्यू किसी भी तरह नहीं आ सकती। तो अब अगर हमें बाहर यूज़ करनी है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न को यूज़ करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाला कोड रिमूव करता हूँ, एक नया फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन और ऐड टू वैल्यूज़। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया, ऐड टू वैल्यूज़। ठीक है, ऐड टू वैल्यूज़ में मैंने क्या किया, राउंड ब्रैकेट्स ओपन किया एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। अब मैं क्या करता हूँ, लेट वेल वन वैल्यू वन, आपको पता है कि एक मैं जो है वेरिएबल बना रहा हूँ, इसकी टाइप क्या होगी, नंबर। ठीक है, इसकी टाइप नंबर, लेट वेल वन इक्वल्स टू 10। अच्छा जी, यहाँ तक देखें, यहाँ तक मैंने क्या किया, एक जो है अभी तक एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है वैल्यू वेल वन। ठीक है, इसी तरह मैं एक दूसरा वेरिएबल बना देता हूँ वेल टू, जिसकी टाइप है नंबर और उसकी वैल्यू क्या है 20। अब मैंने फंक्शन के नाम से आपको पता चल रहा है कि भाई मैं ऐड कराऊंगा टू वैल्यूज़ को। तो अब मैं क्या करता हूँ, लेट लेट सम नंबर हो जाएगा और वेल वन प्लस वेल टू। ठीक है, अब ये हो गया वेल वन प्लस वेल टू और फिर उसके बाद उसको कंसोल करा दिया। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया, तो हमारा बहुत पुराना काम है। जैसे कि हो गया भाई, वेल वन की जगह वेल वन की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको जो है वो करूँ डीबग माइंड में, तो यहाँ पे क्या होगा, वेल वन की वैल्यू क्या है 10 और प्लस वेल टू की वैल्यू क्या है 20। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज आ जाएंगी और वो कहाँ जाके सेव हो जाएंगी, सम में। और मैंने सम को क्या करा दिया, कंसोल लॉग। ठीक है, अभी इसको चला के देखते हैं भाई हम, टी एस सी मीन डॉट टी एस एंड नोड मीन डॉट जे एस। अभी तक मैंने क्या कराया है, दो वैल्यूज का सम कराया है। अब भाई ये कंसोल लॉग क्यों नहीं आया, इस वजह से नहीं आया क्योंकि अभी तक मैंने फंक्शन को कॉल नहीं करा। अब मैं फंक्शन को कॉल करा लेता हूँ, यानी इन्वोक करा लेता हूँ। अब चला के देखें अगर हम, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। ठीक है, 30 आउटपुट हो गया। अब हमारे पास केस ये है, ये तो अब हमारे पास पुराने वाले फंक्शन का काम हो गया। अब हमारे पास केस ये है कि ये जो ऐड टू वैल्यूज वाला फंक्शन है, ये जो भी वैल्यू हमें, जो भी इसका सम आएगा, इस सम के साथ बाहर फंक्शन के बाहर मुझे ला के +10 और कराना है, जो भी इसके अंदर वैल्यू आए। अब वो मैं कैसे कराऊंगा, वो मैं कराऊंगा रिटर्न करा के। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल में हमारे पास जो है हमारा सम कहाँ आ रहा है, हमारे पास सम आ रहा है सम के वेरिएबल में। अब मैं क्या करूंगा, एक चीज यूज करूंगा, रिटर्न सम। अब ये क्या करेगा, अब ये फंक्शन जब भी कॉल होगा, ये सारी अपनी फंक्शनैलिटी
जो है वो परफॉर्म करेगा। इसके बाद ये रिटर्न कर देगा सम को। सम में क्या वैल्यू है भाई, ये करेगा अगर मैं इसको जो है कमेंट करूं तो रिटर्न सम की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी 30। तो ये कर रहा होगा रिटर्न हमें सम। अब ये रिटर्न वाली वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी और किस तरह मिलेगी, हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब हमें अगर कोई भी फंक्शन ऐसा है जो कि रिटर्न कर रहा है और उसकी वैल्यू के साथ हमें कुछ ना कुछ काम करना है, यानी उसके साथ खेलना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जहाँ भी फंक्शन कॉल हो रहा होगा यानी इन्वोक हो रहा होगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी टाइप नंबर इक्वल्स टू। अब मैं इस फंक्शन को क्या किया, मैंने एक वेरिएबल के अंदर जाके जो है ना इन्वोक करा दिया। एक वेरिएबल के अंदर जैसे ही मैं इन्वोक कराऊंगा, अब जैसे ही, अब यहाँ पे अगर मैं डीबगिंग आपको करके दिखाऊं, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं करके दिखाऊं तो ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ऊपर सम। तो ये सम की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ऐड टू वैल्यूज की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, जो इसने रिटर्न की है, क्या रिटर्न कर रहा है, ये 30। तो ये आउटपुट के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, सम की वैल्यू, और सम की वैल्यू क्या है 30। अब अगर हम इसको चला के देखें, अब मैं कराता हूँ लॉग 30, ओ लॉग करा दूं मैं सिर्फ आउटपुट को अगर मैं सिर्फ लॉग कराता हूं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये देखें हमारे पास आ गया 30 किस तरह आया, क्योंकि हमने जो भी हमारे पास सम होके आ रहा था उसको हमने एक पहले तो रिटर्न करा दिया और फिर उसके बाद उसको एक वेरिएबल में रख के उसको जो है वो कर दिया हमने, अल्लाह आपका भला करे, कंसोल लॉग। अच्छा, इसका एक और भी तरीका हो सकता है। इसका एक और क्या तरीका हो सकता है, आप क्या करें, डायरेक्ट जो आपका फंक्शन है उसको कंसोल लॉग करा दें, लाइक ऐड टू वैल्यूज, एक सेकेंड, ऐड टू वैल्यूज, और इसको कॉल करा दें कंसोल लॉग में ही। जब आप इसको जो है इन्वोक कराएंगे तो फिर देखें क्या करता है ये देखें इसने क्या किया, अभी भी 30 कंसोल लॉक कर दिया। 30 कैसे कंसोल लॉक किया इस बार, अगर हम देखें यहाँ पे तो ऐड टू वैल्यूज की जगह क्या आ जाएगी, जो उसने रिटर्न की, रिटर्न क्या किया इसने 30, तो इस तरह वो 30 आ गया। ठीक है, सिंपल, बस यही एक कॉन्सेप्ट था रिटर्न का। इसके बाद हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है भाई, वो है पैरामीटर्स का। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं ये जरा गौर से समझिएगा। लेट सपोज अभी के ये क्या कर रहा है, ये तो हम इसको नंबर्स दिए जा रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि भाई हम यूजर से नंबर लें। जब भी ये फंक्शन कॉल हो या फिर यूजर जब भी हमारा आए, जो भी हमारा क्लाइंट है वो इसमें नंबर दे के भाई वो किन दो चीजों का सम कराना चाह रहा है। ये तो हमें भी पता है 1020 है, तो ये जो ये वाला फंक्शन है ना, ये जो अभी फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, इस फंक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फंक्शन है ये। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि भाई जो हमारा यूजर आए वो हमें नंबर दे, हम उसके साथ प्लस माइनस कराएंगे। तो अब हम वो कैसे करा सकते हैं, हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को बोलेंगे कि भाई आप एक काम करो, आप एक अदद ले लो पैरामीटर। अब हमें यहाँ पे कितने नंबर्स चाहिए, 2 नंबर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 2 पैरामीटर्स। ठीक है, अब ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स ये होते हैं कि भाई जब भी फंक्शन कॉल होगा वो दो, जितने भी आपने पैरामीटर्स दिए होंगे वो उतनी अदद चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको दो, फिर उसके बाद आप उनको उस हिसाब से वो फंक्शन यूज़ करता है जैसे आपने उनको प्लेस किया होगा। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, पैरामीटर्स जो है होते हैं वो खुद भी एक वेरिएबल की टाइप से काम करते हैं। लाइक किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। पैरामीटर बनाने का सिंपल तरीका है, आपने क्या करना है, यूजर वेल1, ठीक है, अब ये यूजर वैल्यू दे रहा है तो इसकी क्या हो जाएगा, यूजर वेल1। अब इसकी टाइप आ जाएगी नंबर। अच्छा जी, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो लास्ट हमारा वो हुआ था सेशन, उसमें मैंने बोला था अभी जो है हमने ये राउंड ब्रैकेट्स निगलेक्ट कर दिए थे, तो आज की जो क्लास है यानी ये जो पैरामीटर्स हैं वो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ही बनते हैं। अब ये राउंड ब्रैकेट्स क्या कहते हैं कि भाई आपने अगर कोई भी पैरामीटर्स फंक्शन से लेने हैं तो आप क्या करोगे, उनको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर रखोगे। सिंपल वेरिएबल जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, बस सिर्फ इसमें लेट कॉन्स्ट इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं होती। ठीक है, वेल1 कॉमा, अगर आपको एक और लेना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा सेपरेटेड करना पड़ेगा इसको।
इसको कर देते हैं यूज़र वेल टू, और इसकी टाइप क्या हो जाएगी, नंबर। जैसे सिंपल हम यूज़ करते थे, जैसे भी हम वेरिएबल बनाते थे, वैसे ही हमने सिंपल इसको भी बना दिया हमने, सिंपल, बस यही है पैरामीटर्स। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम वेल वन के अंदर क्या कर देंगे, वेल वन की वैल्यू रख देंगे, जो कि हमें यूज़र वेल दे रहा है, यूज़र वेल वन आ रहा है फंक्शन के अंदर से, ठीक है। सिंपल वेरिएबल है, आपको मैंने बोला ये भी वेरिएबल है। अब वेरिएबल कहीं भी यूज हो जाता है, हो जाता है, तो इसी तरह ये भी एक वेरिएबल की टाइप है, तो ये पैरामीटर यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे यूजर वेल टू। अब यही थे हमारे पास पैरामीटर्स। अब बस इनको जो है इन्वोक कराते हुए दो तीन चीज़ें आपको जो है वो मद्देनज़र रखनी होती हैं, कि जब भी अब आप इस फंक्शन को कॉल कराओगे, मैं काम करता हूँ एक वेरिएबल ही बना लेता हूँ, लेट आउटपुट नंबर, टाइप नंबर हो जाएगी इसकी, एंड ऐड टू वैल्यूज, ऐड टू वैल्यूज। अब जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे, ये देखो, अब अगर मैंने फंक्शन कॉल किया, इसने एरर दे दिया, क्यों भाई, ये कह रहा है एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट जीरो। ये कह रहा है भाई मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आपने वो मुझे दिया नहीं। ये एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, ये वाले पैरामीटर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यूजर वेल वन और यूजर वेल टू। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यूज देनी पड़ेंगी इसमें। मैं जैसे लेट सपोज दे देता हूँ 1020। ये देखें, ये एरर चला गया, ये मैंने इसको क्या कर दिया, अपने फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए। हमेशा ये याद रखिएगा, जब आप फंक्शन बना रहे होंगे तब आप क्या देंगे, तब आप पैरामीटर्स देते हैं, और जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तब आप देते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब बस मैं क्या करता हूँ, लॉक करा लेता हूँ आउटपुट को, बस। अब अगर मैं आपको इसको चला के दिखाऊं तो देखें क्या आता है। ये देखें, अभी भी आया 30। 30 किस तरह आया, यहाँ पे मैंने वेल वन की वैल्यू क्या दी थी, 10, वेल टू की वैल्यू क्या दी थी, 20, वेल वन, यूजर वेल वन की जगह आ गया 10। अगर हम इसकी डिबगिंग करने की कोशिश करें, यहाँ पे आ जाएगा 10, क्योंकि यूजर वेल वन की वैल्यू क्या आ रही है, 10, यूजर वेल टू की वैल्यू क्या आ रही है, 20, तो इसमें आ जाएगा 20। इसी तरह सिंपल, बस यही थे हमारे पास पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, इसके अलावा एक आध टाइप के और पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, रेस्ट पैरामीटर्स, इस तरह की और चीज़ें भी होती हैं, बट वो जो है अभी के लिए मैं नहीं करा रहा, वो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। बस मैंने सिंपल आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, उनका भी यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आए होंगे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं और रिटर्न क्या होता है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के लिए में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।